हेलो स्टूडेंट, फिर अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ज़रा इस वीक थोड़ा सा चार चार दिन में पढ़ा नहीं पाया आप लोगों को, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और मैं फिर से अपना लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ। मनीष जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ग्राम निधि का जो पैसा होता है वो कैसे निकलता है, डिटेल में बताइए। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, अगर वो मुझे सुन रहे होंगे, कि सेक्शन 32 क्लास 4 में ग्राम निधि से किसी भी धन का निकालना और उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान तथा उसके संयुक्त सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। कोई भी धन निकलेगा तो ग्राम प्रधान का प्रधान भी और जो सचिव होते हैं दोनों के ज्वाइंट सिग्नेचर के बाद ही निकाले जा सकते हैं। तो जब मैंने इनका एक क्वेश्चन बताया तो मैं आज सोची हूँ कि मैं आप लोगों को पहले चैप्टर 5 ही बता दूँ। चैप्टर 5 जो है उसमें सेक्शन 32 से 41 तक दिया गया है। इसमें है भूमि का अर्जन, गांव नित्य संपत्ति। ठीक है, गांव निधि क्या होती है, भूमि का अर्जन कैसे होता है और संपत्तियां क्या होती हैं। तो जब भी ये प्रश्न पूछे ग्राम निधि की धन से निकासी की व्यवस्था क्या है, तो आप तुरंत ये दिमाग में रहेगा 32(4) ग्राम निधि से किसी भी धन का आहरण और उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान तथा उसके सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। ये रहा उनके प्रश्न का उत्तर। मनीष जी सुन रहे होंगे तो इसको ऐड कर लें। और मैं आपको आज यही चैप्टर पढ़ा रही हूँ, उसके बाद में आपको पढ़ाऊँगी गांव निधि क्या होती है। देखिए सेक्शन आज चैप्टर 5 में पूछता है गांव निधि। ये क्वेश्चन आता रहता है कि गांव निधि क्या है, गांव निधि क्या है, और इस जो धन आता है वो गांव निधि में कैसे कलेक्शन होता है, ये सारी बातें इसमें पूछता है। ग्राम निधि किसे कहते हैं, हाँ इसको गांव निधि दिया है, ग्राम निधि किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न जब आपके पास आएगा तो सेक्शन 32 में बताया गया है ग्राम निधि किसे कहते हैं, ग्राम निधि में कौन सी धनराशियाँ जमा की जाती हैं तथा इस धनराशि में से निकासी विड्रॉल कौन पदाधिकारी करता है। इतने प्रश्न हैं। तो देखिए सेक्शन 32 है गांव निधि कौन से खर्चे भारित होते हैं, सेक्शन 32 क्लास 2 में धनराशियाँ जमा किए जाएंगे, और सेक्शन 39 में व्यय कहाँ खर्च होंगे। तो देखिए ग्राम निधि क्या है। धारा 32 में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए धारा 32(1) के अनुसार एक ग्राम निधि होगी। प्रत्येक गांव पंचायत में एक ग्राम निधि होगी, और इस अधिनियम के अंतर्गत या अन्य विधि के अंतर्गत ग्राम सभा ग्राम पंचायत अथवा उसकी किसी समिति पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों दायित्वों को निभाने के उपयोग में लाई जाएगी। मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम निधि होगी, जिस जो निधि का जो पैसा है उसका प्रयोग कैसे होगा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत अथवा उसकी किसी समिति पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों दायित्वों को निभाने के उपयोग में लाई जाएगी। यदि कभी LMC मतलब लैंड मैनेजमेंट कमेटी ग्राम पंचायत ग्राम सभा से इस बात का मतभेद हो जाए कि LMC लैंड मैनेजमेंट कमेटी को कितने पैसों की आवश्यकता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मामले को विहित प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। देखिए खुद नहीं करेगा प्रधान, विहित प्राधिकारी को जो प्रिस्क्राइब ऑफिसर ब्लॉक पे होंगे उनको प्रेषित करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, और उसके बाद हम हाई कोर्ट आएंगे एज अ रिट संयुक्त। तो ये रहा आपका ग्राम निधि। इसी तरह से ये बनती है। तो और जो भी पैसे निकलेंगे 32(4) में वो पैसे दोनों के हस्ताक्षर से निकलेंगे। ग्राम निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे। क्या क्या जमा किया जाएंगे, इस अधिनियम के 32 क्लास 2 में इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर से होने वाली आय जमा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दी गई समस्त धनराशियाँ, राज्य सरकार पैसे देती है ग्राम पंचायत को विलेज पंचायत एक्ट के तहत पैसे। ऐसे सभी धनराशियाँ जिन्हें गांव की निधि में खाते में जमा करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो। 104 के अधीन प्राप्त समस्त धनराशियाँ ग्राम पंचायत के सेवकों द्वारा एकत्र धूल गंदगी गोबर कूड़ा करकट 100 भी सम्मिलित है कि बिक्री से प्राप्त होने वाली आय, नजूल की संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय, जिला पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ग्राम निधि में जो अभिदान किया जाता है अंशदान,
ऋण व दान पत्र के द्वारा ऐसे अन्य धनराशि जो सरकार द्वारा किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा गांव निधि की दी जाए। समस्त धनराशियाँ जो धारा 24 अथवा किसी अन्य विधि के द्वारा ग्राम पंचायत या किसी व्यक्ति या निगम को तथा सरकार को प्राप्त होती है। इतने सारे चीज़ें 32 क्लास 2 में बताया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्राउंड है जो आपको लिखने पड़ेंगे। इतने से जो प्राप्त संपत्तियां होती हैं वो ग्राम निधि में जमा होती हैं और उनका निकासी कैसे होता है। इसी के 32 क्लास 4 में गांव निधि से धन से समस्त आहरण लिखा हुआ है। ऑल विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम द गांव फंड एंड disbursement thereof shall be made jointly by the प्रधान एंड द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। ये रहा आपका ग्राम पंचायत। अब 32(1) में वित्त आयोग है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए।